हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग करंट से रिलेटेड एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे कि किसान आंदोलन एक बार फिर से और इनकी मांग एक बार तेज फिर हुई और किसान एक बार पुनः दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। क्यों? यह क्या कारण है? एमएसपी क्या है? स्वामीनाथन आयोग क्या है? उसकी सिफारिश क्या है? इसकी मांग को लेकर के किसान इतना ज़्यादा अग्रसर क्यों हैं? इन समस्त बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज समझते हैं क्या होती है एमएसपी और एमएसपी कौन निर्धारण करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या होती है एमएसपी। सबसे पहले समझिए किसानों की मांग तेज क्यों? किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने वाला एक कानून होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसानों की मांग इसलिए तेज है कि किसानों द्वारा एमएसपी की गारंटी वाला एक कानून बनाने की मांग होनी चाहिए। मतलब एमएसपी यह एक गारंटी वाला कानून बनाए जाने की मांग चल रही है। अब समझते हैं कि एमएसपी क्या होता है कि निम्नतम समर्थन मूल्य वह होता है जिस दर पर सरकार किसानों के फसल को खरीदती है। यही होती है आपकी क्या? एमएसपी, निम्नतम समर्थन मूल्य। आइए बात को समझते हैं। आगे क्या है? एमएसपी में 22 अनिवार्य फसलें होती हैं। कहने का मतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों पर होता है, जिनमें से रबी की 6 फसल होती हैं, खरीफ की 14 फसलें होती हैं, 2 अन्य व्यावसायिक फसलें होती हैं। बातें समझ में आई? तो रबी की 6 फसल पर एमएसपी, खरीफ की 14 फसल और 2 अन्य व्यावसायिक फसल होती है। अगला आपका इंपॉर्टेंट यह बन सकता है कि एमएसपी सरकार द्वारा एक वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। मतलब क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक वर्ष में 2 बार सरकार घोषित करती है, एक रबी के मौसम में, दूसरा खरीफ के मौसम में। यहाँ तक बातें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक आपका क्या है यहाँ पे रबी के मौसम में और एक आपका खरीफ के मौसम में। एमएसपी का निर्धारण समझिएगा। जो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। यह बातें इतनी आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते हैं, किसानों की जो मांग है एमएसपी है, लेकिन इसके बाद और अन्य सारी मांगे क्या हैं? जैसे स्वामीनाथन आयोग है, इसी तरीके से और जो अन्य मांगे हैं उन मांगों पे अच्छे से हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए आइए समझते हैं आगे की कुछ बातों को। देखिए, केंद्र सरकार ने सन 2020 में किसान से संबंधित 3 प्रकार के बिल लेकर के आई थी। जिस बिल पर बहुत तेजी से विवाद हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तब सरकार ने इन तीनों बिल को वापस लिया और किसानों के एमएसपी पर एक गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग को स्वीकार किया। जब इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो 2021 में यह आंदोलन समाप्त हो गया और समाप्त होने के पश्चात आज 2023 और 24 का जो समय चल रहा है, इस दौरान अभी भी एमएसपी पर गारंटी देने वाला कोई भी कानून बनकर तैयार नहीं हुआ। इसी संबंध में आंदोलन आज फिर से किसान आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, हम लोग आगे की बात यह समझते हैं कि यह जो किसान की अन्य मांग है इसको समझते हैं। तो देखिए 2021 में व्यापक किसान आंदोलन हुआ था। देखिए क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने 3 विवादित कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी पर गारंटी वाला कानून को बनाने का वादा किया, जो अभी भी एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून लागू नहीं हो पाया। तो इसी कारणवश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन में हैं। आगे से समझते हैं किसानों की अन्य प्रमुख मांगे क्या थी। तो किसानों की पहली प्रमुख मांग यह थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। यह जो किसान हैं, किसानों का ऋण क्या हो? किसानों का ऋण माफ हो। तीसरी मांग आपकी यह थी कि किसानों और मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा में हर वर्ष 200 दिन कार्य तथा 700 रुपये पर डे मजदूरी उपलब्ध हो तथा नकली कीटनाशक दवा
तथा नकली बीज बनाने वाली कंपनियों पर क्या की जाए, कार्यवाही की जाए और लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान को क्या मिले, न्याय मिले। देखिए हुआ क्या था, 3 अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी ने अपनी गाड़ी से कुछ किसान को कुचल दिया था, जिससे उनको भी एक तरीके का न्याय मिले। यह भी किसानों की एक तरीके से क्या है, ये मांग है। आइए इसके बाद अब कुछ और आगे की ओर चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि यह जो किसान की प्रमुख मांग थी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश। तो सबसे पहले समझते हैं स्वामीनाथन आयोग क्या है, इसकी क्या सिफारिश थी, इसने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो सबसे पहली बात समझना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग, यह जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसका गठन हुआ था, इसका गठन 2004 में हुआ। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ। इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। जब इसके अध्यक्ष स्वामीनाथन थे, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। यह बातें समझ पाए। देखिए ये जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें हरित क्रांति का जनक, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने अभी इन्हें भारत रत्न से नवाजा है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। बातें समझ में आई। तो MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। देखिए हुआ क्या था, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था और इसके पश्चात 2004 और 2006 के बीच में इन्होंने 2004 से 6 तक के बीच में 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की और टोटल 146 पृष्ठों में। बातें समझ में आई। आप समझते हैं कि यह जो प्रमुख सुझाव है MS स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन आयोग है, इसके प्रमुख सुझाव क्या थे। तो पहला सुझाव यह था कि कृषि प्रणाली में क्या करना, कृषि प्रणाली में स्थिरता लाना। दूसरा सुझाव यह था कि देश में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा के लिए एक रणनीति बनाना। यह बातें समझ पाए। अगली थी आपकी सुझाव, किसानों की लागत कम से कम 50% से अधिक MSP। बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 100% है, अब 50% और हो जाएगा, यहाँ पे ये 150% पर ये आपकी MSP। ठीक इसी का सुझाव दिए थे कौन, आपके MS स्वामीनाथन। C2 प्लस 50% MSP पर सुनिश्चित करने का फैसला ये आपका वही है। यह बातें समझ में आई। यह कंप्लीट एनालिसिस किसान आंदोलन का था, जिसमें आप लोग क्या समझे, MSP समझे, क्या होती है MSP, किसान आंदोलन या किसान दिल्ली की ओर अग्रसर क्यों है, इसको आप समझे। MSP समझे, MSP का निर्धारण कौन करता है, MSP कितने फसल पर आती है, रबी की कितनी फसलें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, खरीफ की कितने होती हैं, व्यावसायिक कितने होती हैं, स्वामीनाथन आयोग क्या है, इसकी सुझाव क्या थे, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, आदि सभी बातों का हमने अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास किया। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी प्रकार का किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।